दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हिसार में यूनिवर्सिटी व छात्रों में बढ़ा टकराव, रजिस्ट्रार ने डीसी को भेजी शिकायत। एचयू लाठीचार्ज पर बीजेपी नेता का बड़ा बयान आया सामने। बताएंगे हरियाणा में पूर्व बीजेपी मंत्री की गाड़ी पर लोगों ने क्यों किया पथराव। वहीं यूट्यूबर ज्योति मामले में फिर आया नया मोड़। हरियाणा सरकार करेगी भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर। बताएंगे करोड़पति बनने के लिए लड़की ने 8 बॉयफ्रेंड को कैसे लूटा। वहीं अगर आप गाड़ी रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, अब 3000 रुपए में मिलेगा साल भर के लिए फास्टैग। बताएंगे युवक व युवतियों को बंदूक लहराना कैसे पड़ा महंगा। बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी व ट्रंप के बीच 35 मिनट तक क्या क्या हुई खास बातें। बताएंगे बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने खुद के ही बयान पर क्यों लेना पड़ा यू टर्न। बताएंगे रोडवेज कर्मचारियों ने हरियाणा में चक्का जाम करने की क्यों दी चेतावनी। दिखाएंगे अमेरिकी युवतियों की गलत वीडियो बनाकर भारत को कैसे किया गुरुग्राम में शर्मसार। जींद में बिजली निगम ने भेजा 30 करोड़ का बिजली बिल। बताएंगे कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार क्या करेगी बड़ा बदलाव। हरियाणा की लेडी डॉन अब बनेगी मां। बताएंगे लॉ स्टूडेंट ने प्रेमिका संग मिलकर कैसे बनाया 30 लाख की चोरी का प्लान। वहीं बीजेपी मंत्री बोले मैं गौशालाओं के खिलाफ हूं। बताएंगे इस बयान के बाद किसने मचाया है बड़ा बवाल। अब देखिए खबरें विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा के नूह जिले में चुनाव में महिला सरपंच के जीत के जश्न में बवाल हो गया। इस जश्न में पूर्व राज्य मंत्री कुंवर संजय सिंह भी शामिल थे। इस दौरान उनके काफिले पर भी पथराव किया गया। विवाद चुनाव में हारे प्रत्याशी के घर के सामने टोंट कसने, आतिशबाजी करने और तेज म्यूजिक सिस्टम बजाने पर शुरू हुआ। इसके बाद छतों से पत्थरबाजी की गई। पूर्व मंत्री उस वक्त घोड़ा बग्गी पर सवार थे। पथराव होने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें वहां से किसी तरह निकाल लिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 77 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए अब बात करते हैं यूट्यूबर ज्योति के मामले की। जी हां, हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में ज्योति के खिलाफ 16 मई को केस दर्ज किया था। 17 मई को हिसार से उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उसे 2 बार 5 व 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। अभी उसके 3 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप पुलिस के कब्जे में है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया गया है। ये दावा कोर्ट में ज्योति की पैरवी कर रहे एडवोकेट कुमार मुकेश का है। उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने ज्योति को आरोपी उसी के बयान के आधार पर बनाया है, जबकि कोर्ट में यह बयान ही मान्य नहीं है। ऐसे में इसे आधार बनाकर एफआईआर लिखना बिल्कुल गलत है। वहीं ज्योति की गिरफ्तारी के बाद 3 जून को पंजाब से जसबीर सिंह को भी अरेस्ट किया गया था। उनके एडवोकेट माधव शुक्ला का भी कहना है कि पुलिस ने जसबीर के आईएसआई से लिंक को लेकर कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं। हालांकि जांच से जुड़े अधिकारी कह रहे हैं कि चार्जशीट में सारे सबूत पेश कर दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं युवाओं से जुड़ी एक बुरी खबर की। जी हां, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार ने एक और भर्ती रद्द कर दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इनके विज्ञापन वापस लेने की अनुमति दे दी गई है। ये मंजूरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा के बाद मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से भेजी गई है। रद्द किए गए पदों की संख्या 3053 है। आयोग अब इन पदों के लिए दोबारा से नई भर्ती नए सीईटी एग्जाम के बाद करेगा। बता दें कि सरकार की ओर से 2 दिन पहले ही हरियाणा पुलिस में 5600 पुरुष एवं महिला कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन भी कैंसिल कर दिया गया था। भर्तियां रद्द होने के बाद आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जल्द तिथियां घोषित करने की बात कही है।
आइए बात करते हैं हरियाणा के भ्रष्ट कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा सरकार ने रेवेन्यू विभाग के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इसके बाद भ्रष्टाचारी अफसरों की संख्या 108 से बढ़कर 129 हो गई है। ये सभी अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार और जिला रेवेन्यू अफसर यानी कि DRO के पद पर तैनात है। सरकार की नज़र सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं बल्कि इनकम से अधिक प्रॉपर्टी बनाने को लेकर भी है। सरकार ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बाद दस्तावेजी जांच के बाद चार्जशीट की तैयारी कर ली है। इसकी फाइल CM नायब सैनी के पास पहुंच गई है। हालांकि पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि उनकी तैनाती के जिलों के अधिकारियों को नाम भेजकर पहले ही रिपोर्ट तलब कर ली गई थी। आइए अब बात करते हैं 24 साल की एक लड़की ने अमीर बनने के लिए कैसे 8 बॉयफ्रेंड बनाए। जी हां, चीन में गरीब परिवार से होने के कारण उसने 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाकर अमीर बनने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने खूबसूरती को हथियार बनाया। सबसे पहले नौकरी छोड़ी और फिर सारी जमा पूंजी खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी पर लगा दी। इस लड़की ने फिटनेस रूटीन व अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल सीखकर सोशल मीडिया पर अमीर लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसने महज कुछ महीनों में ही 8 अमीर लोगों से 2 लाख युआन यानी लगभग 22 लाख रुपए की चोरी कर ली, लेकिन वह 9वें बॉयफ्रेंड को फंसाने के चक्कर में पकड़ी गई। वैलेंटाइन डे पर बॉयफ्रेंड का घर लूटते वक्त वह लड़की कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद बॉयफ्रेंड ने पुलिस को बुलाया और उसको अरेस्ट करवा दिया। पुलिस के सामने उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद सच्चाई बाहर आई। आइए अब बात करते हैं HAU से जुड़े विवाद की। जी हां, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। जहां छात्रों ने प्रशासन से बातचीत से इनकार कर दिया है, वहीं रजिस्ट्रार पवन कुमार ने 19 छात्रों के खिलाफ जिला प्रशासन को पत्र लिखकर माहौल बिगाड़ने और परीक्षाएं प्रभावित करने का आरोप लगाया है। जवाबी कार्रवाई में छात्रों ने हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर सिंह और 17 प्रोफेसरों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें लगातार निशाना बना रहा है। वहीं प्रशासन का आरोप है कि छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है और वे अन्य छात्रों पर भी परीक्षा न देने का दबाव बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंसो का एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मिला था, जिसमें कुलपति BR कंबोज को हटाने की मांग की गई थी। आइए बात करते हैं फास्टैग से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत 3000 रुपये होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये पास प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। ये 1 साल के लिए या 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा, यानी एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपये आएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। आइए बात करते हैं युवक युवतियों द्वारा हुड़दंगबाजी की। जी हां, हरियाणा के 9 युवक युवतियों ने उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर कार से साइड मांगने पर दबंगई दिखाते हुए डमी बंदूकें लहरा दी। इससे पीछे चलने वाले कार सवार ने इसकी वीडियो बनाकर उत्तराखंड पुलिस को भेज दी, जिसके बाद आगे नाका लगाकर पुलिस ने लाल और सफ़ेद रंग की 2 स्विफ्ट कार में सवार युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी दोनों गाड़ियां भी जब्त कर ली। कार चला रहे युवक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने के लिए सिफारिश कर दी है। आरोपियों से पुलिस ने सिंगल डबल बैरल की 3 बंदूकें भी बरामद की है। पुलिस ने उन पर रेस ड्राइविंग और डमी बंदूकें दिखाकर वह डर का माहौल बनाने का केस दर्ज किया है। हरियाणा में इस घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने पकड़े गए युवक युवतियों की फोटो भी जारी की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इनके कान भी पकड़वाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वार यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। पूरे भारत की तरह हरियाणा में भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले सालों की तरह इस बार भी इसकी थीम एक धरती एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई है। भले ही गर्मी की छुट्टियां चल रही हों, लेकिन इस खास दिन के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को खुला रखने का फैसला लिया गया है। इसका मकसद यह है कि बच्चे, शिक्षक और पेरेंट्स सभी एक साथ योग करें। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बुधवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आना चाहते हैं वे आएं, लेकिन पद 2 साल काम करने के बाद ही मिलेगा। अपने फेसबुक अकाउंट पर बड़ोली ने लिखा, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो भाजपा में आने के इच्छुक हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वे बेशक आएं, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा न रखें। पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। हालांकि पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों के बाद बड़ोली ने इसे एडिट कर दिया। उन्होंने उसमें से कांग्रेस के विधायकों वाली बात हटा दी और नई पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वे बेशक आए, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा न रखें। पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली के द्वारा यू टर्न लिया गया। आइए बात करते हैं हरियाणा में घोषित किए गए चक्का जाम की। जी हां, फतेहाबाद में रोडवेज का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी है। हिसार के अगरवा में फतेहाबाद के कंडक्टर से मारपीट के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया हुआ है। इस कारण चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के लंबे रूटों पर जाने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री दिल्ली चंडीगढ़ की बस हिसार या सिरसा जाकर ले रहे हैं। वहीं अब रोडवेज के साझा मोर्चे ने आज फतेहाबाद के साथ साथ हिसार व सिरसा में भी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल शुक्रवार सुबह से पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं किरण चौधरी की। किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 साल के शासनकाल के दौरान भारत ने हर क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। हमारा देश बहुत तेज गति से विकसित होने की दिशा में अग्रसर है। आज हम हर मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करवाने का काम किया है। आइए बात करते हैं एचएयू मामले पर बीजेपी के नेता के बयान की। जी हां, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि एचएयू के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने व प्रदेश में इसका विरोध करने के सवाल पर कहा कि प्रदर्शन करना व विरोध करना संविधान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करेगी और बच्चे, स्टूडेंट्स अपना काम करेंगे। यदि किसी ने गलत किया है तो वो जरूर भुगतेगा। आइए बात करते हैं भारत को शर्मसार करने वाली एक खबर की। जी हां, गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में सनबाथ ले रही अमेरिकी युवतियों के वीडियो बनाए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब युवती ने खुद इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसके बारे में वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट में दिख रहा कि कुछ युवतियां नीचे स्विमिंग पूल के पास धूप सेक रही है, तो उसी दौरान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाले होटल के एक फ्लोर से एक व्यक्ति पर्दे हटाकर उनके वीडियो बना रहा है। युवतियों ने वीडियो बनाने वाले को भी अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए वीडियो में युवती ने लिखा कि अब मैं बिना जेंट्स बॉडीगार्ड के भारत में कभी नहीं आऊँगी, चाहे कपड़े भी पहने हो। हालांकि उन्होंने पुलिस को इसके बारे में शिकायत नहीं की है, मगर वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने अपने स्तर पर इसकी जाँच शुरू कर दी है।
जींद में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि DHBVN ने एक उपभोक्ता को 30,81,85,505 रुपए का बिजली बिल भेज दिया। इससे उपभोक्ता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उपभोक्ता ने निगम पर लापरवाही और जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। जींद के निर्जन गांव निवासी विजयपाल मघान ने बताया कि सफीदो रोड पर उसका पेपर बोर्ड मिल है। मिल का महीने का औसत बिल 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब आता है। इस बार जब बिल जनरेट होकर आया तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि बिजली बिल 30 करोड़ रुपए से ज्यादा था। विजयपाल ने बिजली निगम के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि बिल हिसार से जनरेट होता है और इसमें वह कुछ नहीं कर सकते। विजयपाल मघान ने कहा कि उसकी तरह कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाची सुप्रभा देवी का निधन हो गया है। वह 103 साल की थी। पूर्व सीएम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भगवान से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। उनके साथ सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। हुड्डा ने बताया कि गुरुग्राम के मारुति रोड स्थित नॉटिंग हिल बैंक्वेट हॉल में 22 जून को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रस्म क्रिया होगी। इसमें तमाम परिजन, रिश्तेदार, संबंधी व सभी परिचित उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। बैठक में कुरुक्षेत्र सिटी के कई विकास प्रोजेक्टों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई यहाँ आए तो उसे एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आया है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। इसीलिए अब कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव किया जाएगा। आइए बात करते हैं लेडी डॉन से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली की एक कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पिता बनने के लिए इजाज़त दे दी है। कोर्ट के सामने बच्चा पैदा करने और वंश बढ़ाने के लिए 6 घंटे की पैरोल की मांग की गई। वहीं कोर्ट ने पैरोल को खारिज कर दिया, लेकिन काला जठेड़ी को IVF प्रक्रिया के लिए जेल परिसर में ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला जैविक समय सीमा और चिकित्सा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाज़त। नमस्कार।